क्या अपनी याददाश्त को 3 गुना करना मुमकिन है? सुनने में तो ये थोड़ा ज्यादा लगता है ना? पर आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा तरीका जो इस बड़े लक्ष्य को हकीकत बना सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि याददाश्त बहुत कमजोर है? मतलब हम सब ने ये महसूस किया है ना? जब कुछ नया सीखने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ा वो एक कान से आया और दूसरे से निकल गया। और सच कहूं तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। देखिए, ज्यादातर लोग याद करने के लिए क्या करते हैं? बस एक ही चीज, रट्टा मारना। चीजों को बार बार दोहराते रहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका तो है, पर सच तो ये है कि ये अक्सर उतना काम नहीं करता। लेकिन क्या हो अगर रट्टा मारने के अलावा कोई बेहतर, कोई ज्यादा क्रिएटिव तरीका हो? एक ऐसा तरीका जो सीखने को एक बोझ ना समझे बल्कि एक मजेदार खेल बना दे। जी हाँ, एक ऐसा तरीका जो सीखने को ही एक रोमांचक सफर में बदल दे। हम आज सिर्फ एक ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तरीके की जो सीखने के पूरे अनुभव को बदल सकता है, जो फैक्ट्स को एक मजेदार कहानी बना देता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस नए तरीके को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, मतलब हमारी मौजूदा मेमोरी कितनी है। तो इसके लिए एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट देखते हैं। चैलेंज कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपको 10 शब्द दिए गए हैं और उन्हें क्रम में याद करने के लिए आपके पास हैं सिर्फ 30 सेकंड, और उसके बाद जो भी याद है उसे लिखने के लिए भी 30 सेकंड। बस इसी से हम अपनी शुरुआती क्षमता को माप सकते हैं। अब 1 मिनट रुककर सोचिए, इस लिस्ट को याद करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? ज्यादातर लोग शायद उन शब्दों को मन में बार बार दोहराते हैं, है ना? पर क्या ये सच में सबसे अच्छा तरीका है? पता है, इस अनोखी तकनीक के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनल कहानी है, और ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखने में स्ट्रगल इस बात पर नहीं है कि कौन सीख रहा है, बल्कि इस बात पर है कि कैसे सीखा जा रहा है। तो ये कहानी है रिकार्डो की, एक ऐसे स्टूडेंट की जो हाई स्कूल में 2 बार फेल हुए और उन्हें लगता था कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे सीखने के नए नए तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और बस उन्हें सीखने से ही प्यार हो गया। ये जो बदलाव है ना, यही असली कहानी है। तो अब वक्त है उस बिल्कुल नई, थोड़ी अजीब सी मेमोरी टेक्निक को आजमाने का। तो बस आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ एक अनोखे दिमागी सफर के लिए तैयार हो जाइए। चलिए कल्पना करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों पर ध्यान दें। सोचिए कि जॉन नाम का कोई आदमी आसमान से सूरज को तोड़ता है और सीधा आपके पैरों पर फेंक देता है। उस गर्मी को महसूस कीजिए। पैर एकदम जल रहे हैं, लाल हो गए हैं और सूज गए हैं। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, अपने घुटनों पर। देखिए, आपके घुटनों पर छोटे छोटे लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं और उनकी जर्सी पर लिखा है न्यूयॉर्क निक्स। जी हाँ, घुटनों पर निक्स की टीम। अब और ऊपर आते हैं। अरे, जांघें तो है ही नहीं, उनकी जगह पर 2 चमचमाती फोर्ड कारें हैं। मान लीजिए एक क्लासिक फोर्ड मस्टैंग। कितना अजीब है ना, है ना? बस यही तो पॉइंट है। अब अपने बॉटम पर ध्यान दीजिए। आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप एक गोकार्ट की प्लास्टिक सीट पर बैठे हैं और उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं, वो गड़गड़ाहट। फिर पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और आपको मैकडॉनल्ड्स जाने का मन करता है। और वहां क्या देखते हैं? रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स एक अजीब सी रे गन से रोशनी की किरणें चला रहा है, और वो किरण वो सीधी आकर आपके छाती पर लगती है, और अचानक वहीं से घने भूरे बालों की एक बहुत बड़ी झाड़ी, एक बुश उग जाती है। ये देखकर आप घबराकर घर भागते हैं। दरवाजे पर एक चिट्ठी मिलती है। जैसी आप उसे पढ़ते हैं, आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। पता चलता है कि आपके सारे बिल्स भर दिए गए हैं। उस राहत को महसूस कीजिए। अब आप बाथरूम में शीशे के सामने जाते हैं और देखते हैं कि आपकी गर्दन पर भी पतले पतले सुनहरे बालों की छोटी छोटी झाड़ियां, या कहें कि बुशेज उगाई हैं। और तभी आपका मुंह अपने आप ही नारे लगाने लगता है, जोर जोर से, यस वी कैन, यस वी कैन। और इस पूरे अजीब सफर के आखिर में डोनाल्ड डक कहीं से आता है और आपकी आंखों में एक सोने की तुरही, एक ट्रम्पेट चुभो देता है। तो ये सब अजीबोगरीब कल्पना क्यों की हमने? इन अटपटी तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये रहा इस पूरे पागलपन के पीछे का मेथड। शरीर का हर हिस्सा और हर अजीब तस्वीर अमेरिका के पिछले 10 राष्ट्रपतियों के नाम से जुड़ी थी। पैरों पर जॉन का सूरज यानी जॉनसन, घुटनों पर निक्स की टीम निक्सन, जांघों की जगह फोर्ड कार फोर्ड, और इसी तरह आगे भी।
यही है विजुअलाइजेशन की पावर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मजेदार मेमोरी ट्रिक नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक बहुत गहरे सिद्धांत को सामने लाता है, और वो है सीखने की प्रक्रिया में एक्सपेरिमेंट करने की ताकत। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस जिसे किसी भी चीज को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, जांचें, यानी अपने मौजूदा तरीकों को समझें। दूसरा, अनुभव करें, नई नई चीजें ट्राई करने से न डरें। और तीसरा, प्रयोग करें, जो भी नया सीखा है उसे अपनी असल जिंदगी में लागू करें और देखें कि क्या काम करता है। और सच पूछिए तो यही असली टेकअवे है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ फैक्ट्स याद करने के लिए नहीं है, ये सीखने की कला में ही बेहतर बनने के बारे में है। ये एक ऐसी स्किल है जो किसी भी नई नौकरी, हॉबी या जिंदगी की किसी भी चुनौती में काम आ सकती है। तो अब सवाल ये है, इस जानकारी के साथ क्या किया जाएगा? जिंदगी के किस हिस्से में अपना पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे? सीखने का ये जो सफ़र है वो असल में अब यहीं से शुरू होता है। याद रखिए, सवाल ये नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है, सवाल ये है कि वो सीखने के लिए नए नए प्रयोग करने को कितना तैयार है।